Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. खुदावन और जिंदा नाम को पहुंचे। थैंक यू जॉश। खुदावंद का कलाम बड़ा गहरा है और इसकी गहराई का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। आप ये देखिए कि ये उसका कलाम है जिसने आसमानों को और जमीनों को पैदा किया। आमीन। आप ये देखें कि पता नहीं कितने सालों से जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जान सकें कि आसमानों की वुसअत तो बहुत ही एक बड़ी है, समुद्रों की वुसअत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र कितना गहरा है, इसके अंदर कितने मछलियां हैं, इसके अंदर किस किस तरह की जानवर है। आज तक वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो आप खुद सोचें कि वो जो एक उसकी बनाई हुई छोटी सी चीज समुद्र, उसके लिए तो छोटा ना, जो कायनातों का खालिक और मालिक है खुदावंद, तो हम तो समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, तो हम उसके कलाम को क्या नाप सकेंगे। आमीन। सो खुदावंद का कलाम हमें रोज एक नया तोहफा देता है, रोज एक नई बात वो हमारे साथ करता है। आज हमने क्या पढ़ा? ज़बूर 5 और उसकी पहली 5 आयत, और इसमें से दूसरी आयत को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी आयत में क्या लिखा है? ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझसे दुआ करता हूं। क्या लिखा हुआ है? मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतवज्जा हो। ये तो नहीं ना लिखा हुआ कि खुदावन मैं तेरे से गीत गा रहा हूं, प्रस्तिश कर रहा हूं, या मैं कुछ भी कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ? मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतवज्जा हो। हम क्यों फरियाद करते हैं? हम क्यों खुदावंद से दुआ में इल्तिजा करते हैं? हम दुनिया के सामने क्यों फरियाद करते हैं? ये एक क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत परेशान कर रहा था। वाई, ये जो लफ्ज है ना, एक वाई उर्दू में क्यों, ये लफ्ज के आपको आंसर नहीं मिलते। आप दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान को, जिसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मन का हासिल हो, अगर आप उससे बात करें और वो आपको हर चीज का जवाब दे दे और आप आखिर में कर देना सिर्फ वाई, वो फिर सोच में पड़ जाता है कि अब इस वाई का क्या आंसर दूंगा मैं। हमारी कोई कभी किसी से बात हो रही होती है तो हम कहते हैं यार ये परेशानी आ गई, ये दुख आ गया। आगे बंदे का पता क्या क्वेश्चन होता है? क्यों? अबे यार मेरी बात सुन, कौन है जो दुख में रहना पसंद करता है? कौन है जो अपने आप को मारना पसंद करता है? कौन है जो तकलीफ परेशानी में किसी भी तरह की दुनियावी हो, जिस्मानी हो, बीमारी की हो, आफत हो, खानदानी हो, कौन किसी दुख में जाना चाहता है? लेकिन सवाल क्या होता है? भाई क्यों? और हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने दुख का आगे क्या जवाब दें। लेकिन एक हस्ती है, वो आपसे सवाल ही नहीं करता। जब आप कहते हैं ना, अरे खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदावंद नहीं जो शरारत से खुश हो। किसकी शरारत? जब हम किसी से फरियाद करते हैं ना, तो जो वो सवाल होता है ना, क्यों, कैसे, कब, तुसी पहले नहीं सोचिया सी, ये है वो शरारत। क्योंकि अगर आप किसी के दुख को रेक्टिफाई नहीं कर सकते तो स्टे क्वाइट, क्योंकि आपकी खामोशी मरहम का काम करती है। आमीन। सो वाहिद हस्ती है खुदावंद जो आपके सवालों का जवाब खामोशी की सूरत में देता है, लेकिन फजल उसी वक्त जारी हो जाता है। आमीन। कई दफा हम कहते हैं ना कि मैं ते रब को दुआ करके ते मैं ते इंतजार करता रहा जवाब दा। हम जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस फजल से अपनी निगाह हटा लेते हैं।
खुदावंद, कई दफा हम कहते हैं खुदावंद एक बैसाखी भेज दे, उसने हमारे लिए बैसाखी नहीं भेजी होती, वो हमारी टांगों में ही जान भेज देता है। अब हम खड़े भी हो जाते हैं, हम अपनी ज़रूरतों के मुआफिक, अपनी हालात हाजात के मुताबिक भी खड़े होते हैं, लेकिन हम अपनी उस बरकत को नहीं देख रहे होते जो खुदावंद ने हमें तब्दीली की सूरत में कर दी है, और हम सोच रहे होते हैं खुदावंद ने बैसाखी नहीं भेजी मेरी। बैसाखी होती है ना, क्रचेस, वो। सो टुडे, आज का जो सरमन है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो सरमन है व्हाई डू वी गो थ्रू ट्रायल्स इन लाइफ। हम जिंदगी में आजमाइशों में से क्यों गुजरते हैं। हम सबकी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, हम में कौन है जो कह सकता है कि मेरी जिंदगी में आजमाइश नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मेरी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं, मैं बहुत सुख में हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत आराम में है, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी बीमारी चोट नहीं है। हम में ऐसा कोई भी नहीं है कोई जो कह सकता हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और इसकी रीज़न क्या है कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखें जो है ना, आपके पास आते होंगे कई लोग, आपके पास भी, आपके पास भी, सानू तो कोई मसला नहीं है, वी आर फाइन इन लाइफ, वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स, वी आर ऑन अ प्लेस वेयर नाउ वी आर गुड। कहते हैं ना कई दफा हमारे पास, हम कईयों को देखते हैं, हमारे पास बेटे बेटियां आते हैं और वो कहते हैं ओ नहीं पास्टर जी, हम वी आर सेट, वी आर सेट। होता क्या है असल में ज़िंदगी में, जो भी हम बात करते हैं ना वी आर सेट। मैं उस दिन डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि एक पैरासाइट है। वो पैरासाइट क्या करता है, वो किसी भी मछली के साथ चिपक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते करते वो उस मछली की जुबान पे आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान खा जाता है। और वो जुबान जब उसकी खा जाता है तो वो अपना जो नर्वस सिस्टम है उस जुबान के नर्वस के सिस्टम के साथ जोड़ के वहां पे अब बैठ जाता है। अब मछली क्या सोच रही है कि ये मेरी जुबान है, और वो मछली शिकार जो करती है, जो खाती है, वो पैरासाइट उसको खा रहा होता है, लेकिन मछली की जुबान जा चुकी होती है, और वो थोड़े से टाइम के बाद वो मछली मर जाती है, और वो पैरासाइट किसी और होस्ट की जो तलाश में है वो निकल जाता है। कभी कभी आज ऐसा है कि हम लोगों ने गुनाह को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को, हत्ता कि कईयों ने तो अपनी एडिक्शन को, बीमारी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कहते हैं कि वी आर फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो तमाम याद रखें कि जब आप मसीह से दूर होते हैं तो यू आर नॉट फाइन, यू आर डेड। आप मुर्दा हैं। वो तमाम जो मसीह से दूर हैं वो मुर्दा हैं, और मुर्दा इंसान फाइन नहीं होता। जब तक हमारी जिंदगी में खुदावंद का कलाम नहीं है, हम मसीही नहीं हैं। हम अपने आप को क्रिश्चियन तो कह सकते हैं, पर वी आर नॉट क्राइस्ट लाइक। मेरी बात शायद किसी को बुरी भी लगे, बट दिस इज अ रियलिटी कि until we don't have the word of God in our lives, we are dead. हम मुर्दा हैं। हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में हम निकालेंगे मुकाशफा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। आज का टॉपिक हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? वाई डू वी गो थ्रू ट्रायल्स इन लाइफ। इतना कुछ हमारे से खो जाता है, वो दुश्मन लूट जाता है, वो हमें बर्बाद कर देता है, वो हमें फना कर देता है। क्यों? जब हम खुदावंद से इल्तिजा करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? मुकाशफा, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ट्रायल्स विल कम इन आवर लाइफ। अब कलाम यहां पर साफ बता रहा है कि खुदा हमें दुख में नहीं डालता।
क्या लिखा है? जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, क्योंकि देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है। कैद कभी भी आसान नहीं होती अजीजों, कैद कभी भी जो है वो सुकून, तसल्ली और इत्मीनान नहीं होती। कैद एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़े सूरमा भी तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, हत्ता के कई तो मर जाते हैं। इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। देखें, जो दुख हमें बर्दाश्त करने हैं ना, वो हमें मिलेंगे। यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है, कैद में क्यों डाला जाता है आपको? बताइए। जब आप कोई गलती करते हैं, जब आप कोई गुनाह करते हैं, सजा के तौर पे डाला जाता है आपको कैद में। ऐ नहीं होता आजा चल भाई तेनू कैद च लग के चलिए, नहीं। जब आप कुछ गलत करते हो, और वो गलत क्या है? जब हमारी जिंदगी गुनाह करती है, जब हमारी जिंदगी खुदा से दूर होती है, जब हम अपने आप को खुदा के मुताबिक उसकी मर्जी के तरह नहीं चलाते, तो वो शैतान जिसके पीछे हम चल रहे होते हैं ना, आज तो बड़ा चंगा लग रहा है, वो दूसरे दिन वही शैतान आपको उठा के कैद में डाल देता है। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु के वसीला से हमारे लिए बरकत जो है वो नाज़िल की गई है। क्या लिखा है? जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कैद में आपसे मनवाया जाता है, मान ऐ भी तो कीता है, ऐ भी तो कीता है। लेकिन जब हम खुदावंद के पाक और पुरफजल नाम में हम कायम रहते हैं, तो फिर हमें कभी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मेरे और आपके लिए मसलूब होकर, वो कब्र में दफन होकर, वो जी उठा है तीसरे दिन। आज वो कब्रों में नहीं है। वो लोग जो मर गए हैं, फना हो गए हैं, जिनकी हड्डियां निकल गई हैं, मेरा यीशु उनमें नहीं है। आप जाकर देखो, उसकी कब्र खाली है। और खुदावंद का कलाम पौलुस क्या बताता है कि वो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा आज भी मेरी और आपकी शिफात करता है। तो मेरा यीशु जिंदा है, वो आपको आज भी छुड़ाने की कुवत रखता है, क्योंकि कलाम क्या कहता है? द ग्रेट एडवोकेट, when he will come he will fight for you। जब वो आएगा तो आपकी जंग लड़ेगा। आमीन। लूका की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा, मैंने ये खास तौर पर तैयार किया सरमन, क्योंकि मुझे इस सरमन से बड़ी जो है ना वो बरकत मिली। और मैं ये चाहता था कि हम जो लोग ऑनलाइन देखेंगे, किसी भी तरह से हमें पता हो कि जब हम ट्रायल्स में से जाते हैं, हम क्यों जाते हैं और उनसे आज़ादी कैसे है। क्या लिखा है लूका 22 बाब और उसकी 31 आयत में? लूक चैप्टर 22 वर्स 31, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। ये कौन कह रहा है? यीशु कहते हैं शमाउन को बुलाकर। अब अगर ये कलाम में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ये सोच सकता हूं, क्योंकि शमाउन खुदावंद के बड़ा करीब था, उसका बड़ा प्यारा शागिर्द था। तो जैसे अगर मैं हूं ना, तो मैं कहूँगा हाँ फिर यीशु तू की क्या खबरदार मेरे बंदे नू हथ ला, मैं तेरिया लत्तां बांध दांगा। हालेलुया, ऐसे ही हम सोच सकते हैं ना। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा मैंने तुम्हें उसको दे दिया है ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। अगर हम देखें ना इससे पहले, तो रीजन क्या थी कि खुदावंद के पास वो शैतान आने की भी जुर्रत करता है। थोड़ा सा हम पीछे अगर 22, इफ वी लुक अ लिटिल बैक इन चैप्टर 22, अगर हम थोड़ा सा 22 बाब को पीछे देखें ना, तो क्या लिखा हुआ है? सारे शागिर्द जो है ना आपस में क्या बहस कर रहे हैं, हम सब में ज्यादा खुदावंद यीशु के करीब जरा ज्यादा पावरफुल सीनियर कौन है। और शमौन आके कहता है खबरदार पीछे हो जा सारे, आई एम द फर्स्ट, मैं सबसे ऊपर हूं, तुम सब मेरे नीचे हो। आज होता है ना कई दफा सदारत की कुर्सी रखी होती है,
पीछे हो जाओ, पादरी साहब तुझे आज्ञा हो। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, और जो आखिर थे वो अव्वल हो जाएंगे। We don't have, देखिए मैं बहसीत एक पादरी आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा यहाँ पे खड़े होने के सिर्फ 3 मकसद हैं, और मैं इनके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली चलता हूं। एक मकसद मेरा क्या है कि मैं आप तक हकीकी कलाम को पहुंचाऊं। दूसरा मकसद क्या है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गुनाह क्या है और वो आपकी ज़िंदगी में क्या तबाही ला सकता है। और तीसरा मेरा काम क्या है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हमेशा की ज़िंदगी पाने का रास्ता क्या है। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है आपकी ज़िंदगियों में। इन 3 रोल्स में अगर मैं सही हूं तो मुझे सदारत की कुर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो असल सदारत की कुर्सी तो वहां पे है ना। क्या हम कलाम में पढ़ते हैं कि एक फ़कीर होता है, कुत्ते उसको चाट रहे होते हैं, रोटी नहीं उसको मिलती, और एक तरफ एक अमीर होता है जिसकी मेज़ पे इतना खाना होता है कि लोग उसको खाते हैं तो भी इतना बच जाता है कि वो फेंका जाता है, वो खुश ज़िंदगी गुजारता है। और जब दोनों मर जाते हैं तो वो जो अमीर है वो आग में जल रहा होता है, और वो दूर से देखता है कि वो भिखारी किसकी गोद में होता है? बाप इब्राहिम की गोद में। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आप लोगों को बाप इब्राहिम की गोद तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊं। खैर, बात दूसरी तरफ चलेगी। क्या लिखा है? शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। सिर्फ एक चीज जो शमाउन पीछे कह रहा है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सब में बड़ा हूं, मेरी सारी जो है ना अथॉरिटी है, बाकी सब मेरे नीचे हैं। एंड गॉड सेज दैट द डेविल वांट्स यू एंड आई हैव गिवन हिम टू यू। खुदावन ने शैतान को शमाउन को दिया, सिर्फ किस लिए? उसकी सोच और उसके उस काम की वजह से। हम कई दफा जिंदगी में ऐसे काम करते हैं, हमें इस ख्याल भी नहीं होता कि शायद ये खुदावन की मर्जी के मुआफिक नहीं है, लेकिन हम वो कर जाते हैं। इसीलिए तो कलाम में क्या लिखा है रेवलेशन में? देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा से परे हो जाते हैं। हम कलाम में पढ़ते हैं, अगर आप यहूदा का खत पढ़े ना तो उसका छठी आयत है गालबन, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिन फरिश्तों को खुदावन ने फेंक दिया था उनको उसने वो अंधेरी मकाम, मुझे एग्जैक्टली वर्स नहीं याद आ रही, 1 मिनट देख लेते हैं। बड़ी खूबसूरत वर्स है, मैं आपको 1 मिनट में देता हूँ। यहीं पर अभी मून भाई पढ़ रहे थे बाइबल। यस, हियर इज इट, लेटर ऑफ जूड, यहूदा का खत, लेटर ऑफ जूड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसको अभी देखते हैं। बड़ा खूबसूरत खुदावंद का ये मुझे कलाम याद आया। और याद रखिएगा अजीजों कि यहूदा के खत का एक ही बाब है। सॉरी, ये भी ज़रा चैप्टर जो है ना ओपन हो रहा है। अच्छा, ओके, छठी आयत में है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। सो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि जो शैतान है वो अंधेरे में कैद है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अंधेरा कोना है ना तो फिर उसमें वो छुप सकता है। अगर मसीह की रोशनी है ना, क्योंकि कलाम क्या कहता है? जहां का नूर कौन है? वो यीशु। अगर वो यीशु हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में नूर है, हमारी जिंदगी में लाइट ही लाइट है, कोई अंधेरा कोना नहीं रह सकता। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई अंधेरा कोना है तो फिर वो उसमें छुप के बैठा रहता है, और वो उस अंधेरे कोने से हमें तबाह हमेशा के लिए कर देता है। सो अजीजों, याद रखिए, जो दुश्मन है वो अंधेरे में छुपकर हम पर वार करता है, और अगर हम उसको कोई अंधेरा कोना मुहैया करते हैं तो वो हम पर अटैक करता है। अब कैसे आपने बचना है?
हमने ये तो समझ लिया ना, वाई डू वी गो इन टू टेम्पटेशन, हम पर आजमाइशें क्यों आती हैं। और उसके मैंने आपको बता दिया कि वो शैतान है। हम उसको जब ओपन इनविटेशन देंगे, हम गुनाह करेंगे, हम गलती करेंगे, हम कानून को तोड़ेंगे। कानून दुनिया का नहीं मैं बात कर रहा, मैं खुदावंद के पाक कलाम के कानून की बात कर रहा हूं। बिकॉज दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। ये देखिए, ये कानून की किताब है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई वो लव बुक नहीं है जिस तरह कई, एक दफा मैंने किसी को सुना, उन्होंने कहा कि जी ये मोहब्बत की किताब है। नहीं, ये बहुत ही सख्त किताब है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, खुदावंद का कानून है। अगर हम इस कानून की किताब की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसका एक ही हल है, और वो हल है निजात। अगर हमारी जिंदगी में सैल्वेशन है, निजात है, यीशु की निजात है, तो फिर हम पर कभी ये आजमाइशें नहीं आ सकती। और अगर आएंगी भी ना, तो वो हमारा एडवोकेट है, यीशु मसीह नासरी। वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा, वो आज भी हमारी शिफात करता है। ये खुदा उनका कलाम हमें बताता है। हम देखते हैं पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 और उसकी हम 18 और 19 आयत को अगर देखें तो क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो। हम में से कौन है जो अपने बाप दादा को नहीं जानता। आज मैं इस पुलपट पे खड़े होकर कहूं जी मेरा बाप तो ये था वो था, लेकिन रियलिटी तो मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है ना। मैं जानता हूं मेरा बाप क्या था। मैं आज कह सकता हूं कि मेरा दादा ते सुनार सी ते ओदियां मिलना सन सोने दियां, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि मैं जानता हूं मेरा दादा क्या करता था। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब, अजीजों बड़ी गौर से सुनिए, एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया। वी आर नॉट रिडीम्ड बाय आवर ओन डीड्स। हम अपने कामों से नहीं कि काशान असद यहाँ पे आके खड़ा होके कहे ओ जी मैं तो पादरी हो गया और मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं तो नेकोकार हो गया हूँ। नहीं अजीजों, आज भी काशान असद रोज 10 दफा गिरता है, और वो 10 दफा बाप यीशु के लहू के मसा के वसीले से, उस कुर्बानी, उस नजात के वसीला से काशान असद को खड़ा करता है, ताकि मैं हमेशा के लिए गिर ना जाऊं। आमीन। खुदावंद यीशु हमारी निजात का वाहिद जरिया है। ही इज द ओनली वे टू एवरलास्टिंग लाइफ, वेयर देयर विल बी नो टेम्पटेशंस, सिकनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, sadness, anxiety, depression, stress or any form of evil। हम जब तक यीशु के पास नहीं ना पहुंच जाते अजीजों, तब तक ही हमारी ज़िंदगी से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और चूंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए हर लम्हा रहती हैं, हम हमेशा की मौत के वारिस हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना खुदा उनके कलाम में कि देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। और यही वो इब्लीस था ना, वो चलते चलते, क्या कलाम में हम पढ़ते हैं यूब की किताब में कि वो चलते चलते खुदावंद यहोवा बाप के सामने आ जाता है। आप उसकी अथॉरिटी देख रहे हैं कितनी है। हुण मेरे वर्गा बंदा कहो नहीं जी मैं तो शैतान नूं चुक चुक के मारांगा, हम नहीं हैं उसके मुकाबले में। हम तब उससे मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारी जंग यहोवा बाप यीशु मसीह नासरी पाक रूह लड़ता है। हम अपनी जंग नहीं लड़ सकते अजीजों। हम फानी हैं, हम कमज़ोर हैं, हम नादान हैं, हम नातवा हैं, हम नासमझ हैं। आज
जैसे आज के मैंने सरमन के स्टार्ट में क्वेश्चन रखा, व्हाई डू वी गो थ्रू ट्रायल्स इन लाइफ, हम जिंदगी की आजमाइशों में क्यों डाले जाते हैं, तो उसका आंसर है क्योंकि वो शैतान हम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि हमारी आजमाइश हो। और उसकी निजात कहां पर है? एक बेऐब और एक बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। अब ये आप पर मुनहसर है अजीजों कि आप हमेशा की जिंदगी की विरासत को चाहते हैं जहां पर कोई आजमाइश, कोई ट्रायल्स नहीं होंगे, या आप उस कैद में डाला जाना चाहते हो। द चॉइस इज योर्स। और वक्त आज है, आज फैसला करें। अजीजों, मैं हमेशा एक बात कहता था और मैंने बहुत देर से इस बात को नहीं कहा, लेकिन अब फिर कहता हूं, आज ही है वक्त, क्योंकि कल नहीं आती। टुमारो नेवर कम्स, इट इज ईदर टुडे, नाउ और इट माइट बी नेवर। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत आए। हम खड़े होते हैं, हम चंद लम्हे दुआ में गुजारेंगे और हम खास दुआ करेंगे। भाई का नाम क्या आपने बताया? विक्टर। ओ हालेलुया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अजीजों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब जो खुदावंद के रूह से भरे हैं, वो अपनी ज़ुबानों को उस रूह की ज़ुबान के साथ जोड़ें और खुदा बाप से उस गैर ज़ुबान में हम गुफ्तगू करें, बात करें। हम अपनी इल्तिजाओं को, मनाजात को रूह के हवाले करें ताकि वो बाप तक पहुंचाए। और हम में से जो अभी पाक रूह के इस गिफ्ट से दूर हैं, अभी जिनको ये गिफ्ट नहीं मिला, वो अपनी जुबानों को खोले, क्योंकि वो सुनता है आपकी, वो आपकी एक एक जुबान को, एक एक लफ्ज को, एक एक आवाज को, आपकी एक एक मिन्नत की तरफ अपने कान लगाता है। हम सबसे पहले भाई विक्टर के लिए दुआ करते हैं। ओ रबा रबा रे 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 बे तो सिक्खिर, ओ रबा सखंद रबा सकरा, ओ रोसो खंद रबा सिद्ध। ऐ खुदावंद, जब तेरा बंदा ऐ खुदावंद तेरे कदमों में आया है, तो मैं अकेला नहीं बल्कि खुदावंद तेरे सारे घर के अंदर मौजूद तेरी कलीसिया को अपने साथ लेकर खुदावंद हम तेरे तख्त के सामने झुक जाते हैं। और हम खुदावंद भाई विक्टर के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उसको छू कर पाक कर, उसे साफ कर आए खुदावंद, और उसकी हर बीमारी को उसके जिस्म से जुदा कर दे। आए खुदावंद, यीशु तेरे लहू का आज पुकारते हैं कि तेरा लहू उस बच्चे को छू कर, आए खुदावंद, उसके अंदर से हर बीमारी को, हर तकलीफ को, हर नापाकी नाचाकी को, हर तरह के खुदावंद दुख को, हर बीमारी को खुदावंद हमेशा के लिए धो डाले यीशु के नाम में। और खुदावंद वो खड़ा हो, और खुदावंद उसे तू अपने कदमों में, अपने जलाल में, अपने इख्तियार में, अपनी इन चीज़ों, अपनी इन बातों, अपनी खुदावंद अपने कलाम की हिकमत की तरफ लेके आ, क्योंकि खुदावंद तू ही तो है जो खुदावंद हमारी सुनता है। आए खुदावंद, मैं उन तमाम बीमारों को जो आए खुदावंद किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु तेरे सलीब के कुंगरे पर लाता और तेरे लहू के मसा में ठहराता, क्योंकि खुदावंद तेरा लहू जो सलीब पर बहा वो आज भी बहता है, वो आज भी हमें शिफा देता, वो आज भी हमें पाक करता है। आए खुदावंद, जो लोग इस वक्त किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आए खुदावंद आज तू उनके लिए वो मछली मुहैया कर जिसका मुंह खुले और उनकी जरूरत के मुआफिक उनके लिए मुहैया हो। खुदावंद आज खुदावंद जो भी किसी लीगल, इलीगल, कानूनी, गैर कानूनी खुदावंद परेशानी, दुख, बीमारी में है, उनकी ये परेशानियां खुदावंद तेरे द्वारे रहमत से खुदावंद हमेशा के लिए जाती रहे। आए खुदावंद, जिन लोगों का किसी भी तरह का कोई खुदावंद, किसी भी तरह का खुदावंद कोई भी रिन्यूअल्स है, आए खुदावंद किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की खुदावंद प्रॉब्लम्स हैं, कोई खुदावंद कोई डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस है, किसी भी तरह का खुदावंद कोई काम है, वो सब यीशु के नाम से हो जाए। वी रिलीज दिस ब्लेसिंग इन जीसस नेम, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट इन जीसस नेम, क्योंकि यहोवा बाप ये तेरा जलाल है, ये तेरी कुदरत है, ये तेरा मसा है जो तेरे लोगों के लिए जारी हो चुका है, क्योंकि तेरे कलाम का वादा है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। और जैसे खुदावंद तेरे कलाम के
खुदावंद कलाम में ज़बूर 4 और उसकी खुदावंद 3 आयत में लिखा है, जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा, क्योंकि मेरा खुदावंद सुनता है। वो हमारी तरफ अपने कान लगा कर रखता है ताकि हम कभी उससे जुदा ना हो। खुदावंद आज के तेरे सारे कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है, खुदावंद हम इसे रिसीव करते हैं और हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि वो दुश्मन हमें कैद में न डालने पाए, और खुदावंद हम सदा तेरे परों में महफूज हों यीशु के नाम में। आज का हमारा खुदावंद एक एक लम्हा जो तेरे साथ गुजरा, खुदावंद तेरे हजूर कबूल और मकबूल ठहरे, और तू उसे बरकत दे यीशु के नाम में। जब अभी हम तेरे घर से खुदावंद जाते हैं तो खुदावंद तू हमें बड़ी बरकत देना, और अपने खुदावंद दायमी हाथ में सदा खुदावंद थाम के रखना, ताकि आए खुदावंद तेरा फजल रहम बरकत और तेरी शफकत सदा हम पर ठहरी रहे। तेरा खादम होते हुए आए खुदावंद मैं तेरी इस कलीसिया को, तेरे इस घर को ब्लेस करता हूँ। आए खुदावंद आज की इबादत को हम तेरे कदमों में अर्पण करते हैं। हमारे साथ हो, हमारी इल्तिजाओं को, मिन्नतों को, हमारी फरियादों को ना सिर्फ तू खुदावंद सुन, बल्कि उनका जवाब हमें भेज। हम उस जवाब को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये जवाब तेरे द्वारे रहमत से है। आए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने सुना है, तूने हमें बख्शा है और हमें खुदावंद मुहैया किया है। यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में जमात कहेगी आमीन, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है बाप ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें मुहैया कर, और जैसा हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब से हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, कम तमाम मुकद्दसीन और कुल कलीसिया आलम के साथ अब तक ठहरे, जब तक कि वो आ ना जाए। यीशु के नाम में जमात कहेगी आमीन, आमीन। खुदावंद अब सबको बड़ी बरकत दे। इबादत का आज का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सलामती से घर जाएं, यीशु के नाम में आमीन।